हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है आशुतोष श्रीवास्तव और आज हम लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो ये है कि फ्रेमवर्क क्या होता है। तो दोस्तों, आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो पढ़ी ही होगी। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो या तो आप पढ़ रहे होंगे या पढ़ने वाले होंगे। तो जब भी कंप्यूटर लैंग्वेज हम कोई सीखते हैं तो सिर्फ कंप्यूटर लैंग्वेज का सीखना ही काफ़ी नहीं होता, उसके साथ ही आपको एक फ्रेमवर्क भी सीखना होता है जो कि लॉन्ग टर्म में आपके फ़ायदे में रहता है। आप आगे जाते हो, किसी कंपनी में काम करते हो तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज प्लस फ्रेमवर्क की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, तभी आप उस कंपनी में अच्छा कर पाओगे और ग्रोथ अपनी कर पाओगे। तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा, अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी, कि सर हम लोग लाइब्रेरीज तो पढ़ी है हम लोगों ने, फ्रेमवर्क ये क्या होता है, फ्रेमवर्क क्या चीज़ है। तो इसी टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे कि फ्रेमवर्क क्या होता है और इसका क्या यूज़ है इस वीडियो में। सोचिए, अगर आपको एक वेब एप्लीकेशन बनानी है जिसमें लॉगिन है, लॉग आउट है, डेटाबेस है, सिक्योरिटी है, वैलिडेशन है, राउटिंग है, तो क्या हर बार आप एप्लीकेशन जब बनाएंगे तो हर काम को आप जीरो से स्टार्ट करेंगे? तो सही आंसर है इसका नहीं, क्योंकि हर बार आप ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे तो आपका टाइम काफ़ी वेस्ट होगा। उस स्ट्रक्चर को पहले क्रिएट करना होगा और बाद में आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट का काम करेंगे। तो क्या होगी अगर पहले से ही रेडीमेड स्ट्रक्चर एक मिले और उसमें हम अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाएं? तो फ्रेमवर्क यही होता है कि रेडीमेड स्ट्रक्चर होता है जहां पर आप अपनी वेब एप्लीकेशंस के काम को तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये वेब एप्लीकेशंस के लिए भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए भी हो सकता है। फ्रेमवर्क एक रेडीमेड स्ट्रक्चर है जो हमें एप्लीकेशन बनाने के लिए एक प्रॉपर स्केलेटन देता है। अब इसकी एक सिंपल डेफिनेशन है जो याद कर सकते हैं आप, कि फ्रेमवर्क इज अ प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर which provides rules, tools and flow to build application faster and in a standard way। मतलब काम करने का जो तरीका पहले से डिसाइड होता है कि कैसे काम करना है, हमें अपने काम को उसमें ढाल करके आगे बढ़ाना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको एक मान लीजिए मकान बनाना है, तो अगर आप मकान बनाना चाहते हैं तो क्या आप बिना नक्शा बनाए, बिना डिज़ाइन बनाए, बिना इंजीनियर के आप बनाओगे? तो आंसर होना चाहिए आपका नहीं। फ्रेमवर्क भी वही काम करता है सॉफ्टवेयर में, ये स्ट्रक्चर देता है, रूल्स देता है, बेस्ट प्रैक्टिसेस देता है और सब पहले से सेट होता है और डेवलपर सिर्फ बिजनेस लॉजिक लिखता है कि उसको क्या करना है और जल्दी से हमारा सॉफ्टवेयर तैयार हो जाता है। अब बात करते हैं कि लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में क्या अंतर होता है। तो बहुत कॉमन कन्फ्यूज़न स्टूडेंट्स को रहता है कि लाइब्रेरी तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने सीखी है, जैसे सी में stdio.h है, conio.h है, और इस तरह से हर लैंग्वेज में लाइब्रेरीज होती हैं। लेकिन फ्रेमवर्क क्या होता है? तो अभी हमने जैसा बात किया कि लाइब्रेरी आप कंट्रोल में होते हो, जब चाहो तो कॉल करो, कॉल ना करो, जैसी आपकी ज़रूरत हो। लेकिन फ्रेमवर्क आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट को कंट्रोल में होता है। जैसे कोई फ्रेमवर्क है तो पहले आप उसके कंट्रोल में होंगे, आप उसके स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे और बिजनेस लॉजिक आपको लिखना होता है, तो आप उस फ्रेमवर्क के कंट्रोल में होते हैं। लाइब्रेरी आपके कंट्रोल में होती है कि आप उसको कॉल करें ना करें आपके ऊपर है, लेकिन अगर आप फ्रेमवर्क को यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसके स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा। तो कुछ पॉपुलर फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे जावा के लिए स्प्रिंग बूट है जो कि सीखना चाहिए लोगों को, और सीखने के बाद डेवलपर की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। पाइथन के लिए जेंगो फ्रेमवर्क सिखाया जाता है। सी शार्प के लिए डॉट नेट फ्रेमवर्क सिखाया जाता है। फ्रंट एंड के कुछ फ्रेमवर्क्स हैं जैसे रिएक्ट और एंगुलर, ये सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए बहुत पावरफुल फ्रेमवर्क्स हैं। तो अगर हम इन नटशेल में बात करें तो डेवलपमेंट को इजी, फास्ट और स्टैंडर्ड बना देता है फ्रेमवर्क। और फ्रेमवर्क यूज़ करने के फ़ायदे हैं: फास्टर डेवलपमेंट, लेस कोड, मोर आउटपुट, बिल्ट इन सिक्योरिटी, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, टीम में काम करना इजी होता है। काम को हम डिवाइड कर सकते हैं कि आप कुछ राउटिंग पे काम कर लीजिए, कुछ व्यूज़ पे काम कर लीजिए, इस तरह से करके। तो बहुत ही एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर बन जाता है और हमारा काम खाली अपना रोल निभाना होता है।
तो ये था दोस्तों फ्रेमवर्क का इंट्रोडक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।